और आज के डेट में अगर कोई सवाल उठाता है शराबबंदी पे तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि उस समय आप साथ थे। आज अगर आप कुछ इफ और बट कर रहे हैं तो आखिर क्यों? दुनिया में आज कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, कितने सारे कानून बने, फिर भी जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं गड़बड़ करते ही हैं। तो क्या इस देश में जितने कॉन्स्टिट्यूशन बदले हैं सबको बदल दिया जाए? इस दल के नेता या कोई दल अगर सवाल उठाता है तो क्या वो साथ में नहीं थे शराबबंदी के? बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है। काम कीजिए, काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, बयानबाजी के लिए नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। जेडीयू और बीजेपी के नेताओं के बीच में जो जुबानी तीर चल रहा है वो इन दिनों आप खूब देख रहे होंगे। काफी ज्यादा चर्चाएं बनी हुई हैं कि क्या अब जेडीयू बीजेपी का रिश्ता चंद दिनों का मेहमान बन चुका है शराबबंदी जैसे मुद्दे पर। ऐसा क्यों हो रहा है? इस वक्त निखिल मंडल, जेडीयू के प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। संजय जायसवाल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आप सुन रहे हैं। जीतनराम मांझी, आपके ही अलायंस पार्टनर है, क्या कह रहे हैं सुन रहे हैं। हम दोनों के बारे में एक करके चर्चा करेंगे। पहले संजय जायसवाल को लेकर बातें सामने कहिए आप आकर कि क्या बात हो रहा है। क्या जेडीयू बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? नहीं, देखिए, बीजेपी और जेडीयू में सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जो शराबबंदी की जहां तक बात है तो सभी को याद है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बिहार में जितने भी दल हैं सभी ने मिलकर समर्थन किया, विधानमंडल से पारित हुआ। और आज के डेट में अगर कोई सवाल उठाता है शराबबंदी पे तो निश्चित रूप से समझ में आता है कि उस समय आप साथ थे। आज अगर आप कुछ इफ और बट कर रहे हैं तो आखिर क्यों? ऐसी क्या बात हो गई नहीं जो शराबबंदी पे सवाल उठाया जा रहा है या फिर समीक्षा की बात की जा रही है? भाई, सभी जानते हैं कि शराबबंदी के तहत सामाजिक बदलाव आया है और समाज के हर तबके ने इसे सराहा है। और नीतीश जी के इस प्रयास को, जो कि एक सार्थक प्रयास है और जो दिखता है कि सफल हो रहा है, निश्चित रूप से कुछ गलत करने वाले लोग हैं उसको लेकर के हम लोग कार्रवाई करते हैं। तो बात हो रही है, आखिर 5 साल तो शराबबंदी कानून को लेकर बीजेपी ने आपका विरोध नहीं किया ना, अब कर रही है। क्योंकि नालंदा में आपने देखा विगत दिनों क्या घटनाएं हुई। इस साल छठ पूजा के दौरान क्या कुछ घटनाएं हुई, बिहार के कई जिलों में लोग मरे जहरीली शराब पीकर। तो आखिर शराब का कारोबार धंधेबाज जो है वो तो कर ही रहे हैं। देखिए, चाहे बीजेपी सवाल उठा रही हो या मांझी जी सवाल उठा रहे हो, दोनों आदमी सरकार में है। सीधी सी बात है, जितनी जिम्मेदारी जेडीयू की है उतनी बीजेपी की भी है, उतनी हम की भी है, उतनी ही मुकेश सहनी जी की पार्टी वीआईपी की है। कोई भी इस चारों दल में से अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। ये चारों दल की जिम्मेदारी है, एनडीए की जिम्मेदारी है कि शराबबंदी को हम लोग जमीनी हकीकत में सफलतापूर्वक तब्दील कर सकें और उसको लेकर के काम करना पड़ेगा। बयान देने की जरूरत नहीं है। तो बयान दे रहे हैं क्योंकि ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही है तो बयान तो देना पड़ेगा ना भाई कि हाँ इसकी समीक्षा करनी जरूरी है। मांझी जी तो यही कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ, कृषि कानून को वापस लिया गया, तो शराबबंदी का भी जमीनी धरातल पर हाल देखिए। आपको हाल दिख रहा है कि नहीं, हमको पता नहीं चल रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम जब कहते हैं तो क्या इसे कोई हम कुछ अलग बात कहते हैं क्या? दुनिया में आज कितने सारे कॉन्स्टिट्यूशन बने, कितने सारे कानून बने, फिर भी जो गड़बड़ करने वाले लोग हैं गड़बड़ करते ही हैं। तो क्या इस देश में जितने कॉन्स्टिट्यूशन बदले हैं सबको बदल दिया जाए, सबको बंद कर दिया जाए? ये कौन सा लॉजिक है? अगर कुछ गड़बड़ करने वाले लोग हैं तो हम सब मिलकर और सख्ती से उसको और पकड़ेंगे, उस पर कार्रवाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो बिक्री हो रही है या पकड़ी जा रही है इस तरह की चीजें ना हो। इस पे पहल होनी चाहिए, इस पे सुझाव आना चाहिए। लेकिन ये बात तो है आपकी तरफ से कि हाँ बिहार में शराब शुरू नहीं होगा। क्यों होगा शराब शुरू? अरे भाई, ये महिलाओं की, बिहार के आप माता बहन किसी के पास भी चले जाइए, सबकी मांग है शराबबंदी और शराबबंदी उस तहत हुआ भी है। क्यों वापस शुरू होने का मामला ही कहाँ आता है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि जिस दल के नेता या कोई दल अगर सवाल उठाता है तो क्या वो साथ में नहीं थे शराबबंदी के? और अगर साथ है तो अगर कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं पे शराब मिल रही है, कहीं पे पकड़ी जा रही है, कुछ हो रहा है, तो क्या आपका उतना ही दायित्व नहीं बनता है कि आप भी कार्रवाई करें और उसमें साथ दें? तो लिख रहे हैं कि क्या जहरीली शराब पीकर जो लोग मरे वहां हम जाएंगे मिलने के लिए परिजनों से, तो क्या आप कार्रवाई कर दीजिएगा? अब ये भी कह दीजिए। नहीं, कार्रवाई भाई, हम कह रहे हैं कि प्रशासनिक स्तर पे, ऐसा तो है नहीं कि मैं कह रहा हूं कि 100% प्रशासन के सभी लोग सही हैं। अगर सही होते तो भाई बहुत से लोग पकड़े भी गए। आप भी देखे, सभी देखे कि अलग अलग तरीके के अधिकारी पदाधिकारी भी पकड़े जाते हैं, उस पर कार्रवाई भी होती है। तो ऐसे लोग हैं गड़बड़ करने वाले, ये सभी मानते हैं। उसको लेकर के कार्रवाई करने की जरूरत है और उसको लेकर के सख्ती करने की जरूरत है, ना कि एनडीए में इस तरह के माहौल जो बनाया जा रहा है बयानबाजी के तहत, उसको बिल्कुल विराम देना चाहिए। मैं तो आपके तहत कहना चाहूंगा कि हमारा आग्रह है कि शीर्ष नेतृत्व जो है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो है बीजेपी के, वो दखल अंदाजी करके यहाँ प्रदेश में जो बयानबाजी हो रही है बीजेपी के तहत उस पर कहीं ना कहीं। लास्ट सवाल आपसे यही है, अंतिम सवाल है कि क्या यहाँ पर जो बीजेपी के नेता बोल रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है? शीर्ष नेतृत्व के साथ सब कुछ ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल। अरे तो यहाँ के नेता अपने मन से बयान दे रहे हैं। भाई, ये तो वो बताएंगे कि क्यों बयान दे रहे हैं, लेकिन बयानबाजी का कोई अर्थ नहीं है। काम कीजिए, काम करने के लिए जनता ने मैंडेट दिया है, बयानबाजी के लिए नहीं। देखिए, जनता ने मैंडेट दिया है काम करने के लिए, बयानबाजी करने के लिए नहीं। ये बातें साफ साफ निखिल मंडल ने कह दी हैं और इशारों इशारों में बीजेपी को कह भी दिया है
बिहार में शराब मिलने लगेगा, ये बात भूल जाइए, ऐसा कुछ होना नहीं है। जेडीयू बीजेपी के बीच में कैसे बयानबाजियां हो रही हैं आप सुन रहे हैं। बीजेपी के नेता भी इस पे जो कुछ भी कहेंगे उससे भी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।